भारत, एक ऐसा देश जिसने सिर्फ सभ्यताओं को नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया को भी नई दिशा दी। जब पूरी दुनिया भविष्य की तकनीकों की बात करती है तो भारत के वैज्ञानिक अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से उस भविष्य को हकीकत में बदल रहे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई उड़ान दी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखकर भारत को परमाणु शक्ति बनने का रास्ता दिखाया। इसी कड़ी में डॉक्टर सतीश धवन ने इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि डॉक्टर एएस किरण कुमार और डॉक्टर के सिवन जैसे वैज्ञानिकों ने मंगलयान, चंद्रयान और मॉडर्न स्पेस मिशन को ग्लोबल पहचान दिलाई। वहीं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ के हजारों वैज्ञानिकों ने मिसाइल, रडार और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के जरिए भारत की सुरक्षा को नई मजबूती दी। जब हम किसी वैज्ञानिक की बड़ी खोज के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष, तनाव और त्याग की कहानी शायद ही कभी हमारे सामने आती है। एक वैज्ञानिक का जीवन अक्सर बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। नई खोज करना केवल प्रयोगशाला में कुछ घंटे बिताने का काम नहीं है। कई बार एक छोटे से प्रयोग को सफल बनाने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। सैकड़ों प्रयोग असफल होते हैं, डेटा बार बार बदलता है और कई बार पूरी मेहनत फिर से शुरू करनी पड़ती है। ऐसे में मानसिक दबाव और तनाव स्वाभाविक है। इसरो, डीआरडीओ, बार या दुनिया की बड़ी रिसर्च लैब्स में काम करने वाले वैज्ञानिक अक्सर किसी मिशन के दौरान दिन रात काम करते हैं। रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट मिशन या किसी नई तकनीक के परीक्षण से पहले कई वैज्ञानिक लगातार 12 से 16 घंटे तक काम करते हैं। मिशन के आखिरी दिनों में तो कई बार वे लैब या कंट्रोल रूम में ही रातें गुजार देते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि हर वैज्ञानिक खुद को दुनिया से पूरी तरीके से दूर कर लेता है। कई वैज्ञानिक सामान्य पारिवारिक जीवन भी जीते हैं, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मिशन या रिसर्च अपने निर्णायक चरण में होती है तब उनका अधिकांश समय काम को ही देना पड़ता है। परिवार, छुट्टियां और सामाजिक जीवन कुछ समय के लिए पीछे छूट जाते हैं। वैज्ञानिकों पर सिर्फ समय का दबाव नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी का भी भारी बोझ होता है। उनकी एक छोटी सी गलती करोड़ों रुपए की मिशन को प्रभावित कर सकती है या कई साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। यही वजह है कि हर फैसले को कई बार जांचते परखते रहते हैं वैज्ञानिक। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के बीच उन्हें सबसे बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। जब वर्षों की मेहनत के बाद कोई रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचता है, कोई नई दवा लाखों की जान बचाती है या कोई नई तकनीक देश को आत्मनिर्भर बनाती है, तब वही वैज्ञानिक महसूस करता है कि उनका हर त्याग सार्थक था। यानी एक वैज्ञानिक का जीवन सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन, असफलताओं से लड़ने की ताकत और मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने का एक निरंतर मिशन होता है। आज भारत का विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी तक भारतीय वैज्ञानिक दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि जब इरादे मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत के ये महान वैज्ञानिक बनते कैसे हैं? क्या वैज्ञानिक बनने के लिए कोई जादुई प्रतिभा चाहिए या फिर सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकती है? अगर आपका सपना वैज्ञानिक बनने का है तो इसकी शुरुआत स्कूल के दिनों से ही होती है। विज्ञान विषयों, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायोलॉजी में मजबूत पकड़ बनाना पहला कदम है। इसके बाद इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, NIT, IISc, IISER, एम्स, NISER और केंद्रीय विश्वविद्यालय वैज्ञानिक बनने की मजबूत नींव तैयार करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इसरो, DRDO, बार, CSIR, ICMR, DAE और कई राष्ट्रीय शोध संस्थाओं में वैज्ञानिक बनने के अवसर मिलते हैं। इन संस्थाओं में भर्ती आमतौर पर लिखित परीक्षा, गेट स्कोर, इंटरव्यू और रिसर्च योग्यता के आधार पर होती है। एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि जिज्ञासा, धैर्य, लगातार सीखने की इच्छा और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि विज्ञान केवल किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि नए विचारों से दुनिया बदलने का साहस है। और यही साहस किसी साधारण छात्र को भविष्य का महान वैज्ञानिक बना देता है।
अगर आपका सपना इसरो में वैज्ञानिक बनने का है तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए सिर्फ बड़े शहर में जन्म लेना या किसी खास परिवार से होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो सही तैयारी, मेहनत और विज्ञान के प्रति जुनून। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वैज्ञानिक या इंजीनियर बनने के लिए उम्मीदवार के पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ज़रूरी है। इसके बाद आप IIT, NIT, IIIT या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech या BE कर सकते हैं। खासतौर पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जैसे विषयों के छात्रों की मांग अधिक रहती है। स्नातक स्तर पर कम से कम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। भर्ती इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज वेरिफिकेशन के आधार पर होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत नए साइंटिस्ट या इंजीनियर को SC पे लेवल 10 में 56,100 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है। DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस और NPS जैसी सुविधाएं जोड़ने पर कुल मासिक वेतन करीब 95,000 से लेकर 1,07,000 के आसपास पहुंच सकती है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इसरो समय समय पर साइंटिस्ट या इंजीनियर SC पदों के लिए भर्ती निकालता रहता है। चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होता है। कई पदों पर गेट स्कोर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर आप भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST तिरुवनंतपुरम से पढ़ाई करते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो आपको सीधे इसरो में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। इसरो में वैज्ञानिकों का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार तय होता है, लेकिन याद रखिए इसरो सिर्फ डिग्री नहीं देखता, वो ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता, नई तकनीक सीखने का जुनून, टीम वर्क और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा हो। आज चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसी ऐतिहासिक सफलताओं के पीछे ही ऐसे ही हजारों भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत छिपी है। अगला नाम शायद आपका भी हो सकता है। साइंटिस्ट देश की सेवा का एक अहम हिस्सा होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ये पद सबसे बड़ा माना जाता है। DRDO ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक पोस्ट वैज्ञानिक की निकलती है। ये भर्तियां जरूरत के अनुसार समय समय पर होती रहती हैं। वैज्ञानिक बनकर टेक्नोलॉजी या साइंस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है। DRDO साइंटिस्ट बनने के लिए योग्यता है कि प्रतिभागी भारत का नागरिक होना चाहिए, कैंडिडेट BTech या BE पास होना चाहिए, स्नातक स्तर पर कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानी और चीनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इन लैंग्वेज की जानकारी कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन्हें इन भाषाओं का ज्ञान होता है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। साइंटिस्ट पद के लिए प्रतिभागी की अधिकतम समय सीमा 28 साल होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग को उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। अब जानते हैं कि DRDO साइंटिस्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। नौकरी पाने के लिए हर साल गेट की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही अभ्यर्थी लिखित और व्यक्तिगत इंटरव्यू के तहत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। B ग्रेड के साइंटिस्ट की नियुक्ति इस प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत होती है। वहीं C ग्रेड की भर्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विशेष क्षेत्र में समय समय पर निकलती रहती है। साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए परीक्षा के स्पेशल सब्जेक्ट आप इनमें से चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। C वर्ग की साइंटिस्ट के लिए निर्धारित विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। D वर्ग के लिए निर्धारित विषय कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, जबकि E वर्ग के लिए विषय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। अब आपको बताते हैं कि गेट एग्जाम का फॉर्म कैसे भरे। गेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जनरल और OBC वर्ग को इस एग्जाम के लिए 100 रुपये शुल्क जमा करना होता है। SC/ST कैंडिडेट या फिर महिला कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगती। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद चयनित कैंडिडेट की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है। कैंडिडेट इन दोनों प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेते हैं तो DRDO में साइंटिस्ट पद पर नियुक्ति हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में DRDO वैज्ञानिक की सैलरी कितनी होती है। DRDO साइंटिस्ट की शुरुआती सैलरी 20,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह तक होती है, जिसमें ग्रेड पे 5400 रुपये तक मिल सकता है। इस तरह से शुरुआती सैलरी करीब 60,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करें।